बम धमाके, नॉन स्टॉप गोलीबारी, रॉकेट धमाके, आगजनी और जलते शहर। सीरिया चल रहा है। पहले से कहीं ज्यादा भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। इस बार जवाबी हमला सत्ता से बेदखल हुए बशर अल असद समर्थक फाइटर्स ने किया है। सीरिया में जहां जहां हयात अल तहरीर लड़ाके मौजूद हैं, वहां पर ताबड़तोड़ अटैक चल रहा है। सबसे खूनी लड़ाई लताकिया और टार्टस में चल रही है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से हथियार बंद लड़ाके बारूद बरसा रहे हैं। मकानों से मानो ज्वालामुखी विस्फोट जैसा लावा निकल रहा है। यह युद्ध बशर अल असद और कमांडर जुलानी, जो कि अब अल शरा के नाम से जाने जाते हैं, के फाइटर्स के बीच शुरू हुआ है। बशर समर्थक अलावी फाइटर्स फिलहाल युद्ध में हावी पड़ रहे हैं, जिससे कि कमांडर जुलानी के तख्ता पलट के आसार अभी से बनने लगे हैं। सीरिया युद्ध में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उससे तुर्की के एर्दोआन भी टेंशन में आ गए हैं। लताकिया प्रांत के जबलेह शहर और आसपास के इलाकों में बशर अल असद के समर्थकों ने अल जुलानी के HTS को निशाना बनाकर भीषण हमला किया, जिसमें कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की नई सरकार की सेना और देश से भगाए गए तानाशाह बशर अल असद के वफादार बंदूकधारियों के बीच रात भर खूनी झड़प होती रही और इसमें 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के साथ ही कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। उधर सीरिया के विदेश मंत्री असद शैबानी का कहना है कि कुछ संगठनों की सीरिया में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। ये सीरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामान्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। हमारा मानना है कि ये खतरे न सिर्फ सीरिया तक सीमित होंगे, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेंगे। कमांडर जुलानी के खिलाफ बगावत करने वाले बंदूकधारी दमिश्क को रौंदने निकल पड़े हैं। सीरिया की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं। लताकिया में युद्ध के लिए निकले जुलानी के फाइटर्स ने भी करारा जवाबी हमला शुरू कर दिया है। HTS फाइटर्स ने ऐलान किया है कि बशर अल असद समर्थक एक भी लड़ाके को अब बख्शा नहीं जाएगा। जबलेह फ्रंट पर मोर्चा संभाल रहे फाइटर अबू दाहर की दहाड़ सुनिए। रात के अंधेरे में सड़कों पर दौड़ती बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों से लैस लड़ाकों का दल, मजहबी तकरीरों से गूंजता पूरा इलाका। सीरिया का यही सच है। सीरिया के नसीब में शांति नहीं है। कुछ दिन पहले हुए खूनी तख्ता पलट के बाद शुरू हुआ युद्ध का नया अध्याय कई मुल्कों के महायुद्ध में बदल सकता है। लताकिया और टार्टस प्रांत में जहां एक बार फिर से संघर्ष भड़क उठा है, ये इलाके सीरिया के भूमध्य सागरीय तट पर आते हैं। ये दोनों इलाके बशर अल असद के गढ़ कहे जाते हैं। लताकिया के ग्रामीण इलाकों में असद समर्थकों ने 16 सुरक्षा कर्मियों को मार डाला है। सीरिया की नई सेना के खिलाफ अब तक का यह सबसे घातक हमला है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जानकारी दी कि जबलेह पहाड़ी और तजी इलाकों में असद के वफादारों से भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत के आरोप कमांडर जुलानी ने बशर अल असद के पूर्व कमांडर सुहेल अल हसन पर लगाए हैं। दावा किया गया है कि कमांडर सुहेल अल हसन के लड़ाकों ने जुलानी सेना की सुरक्षा चौकियों पर हमला किया है। जवाब में सीरिया के सरकारी बलों ने लताकिया के एक गांव पर हेलीकॉप्टर से हमला किया, जिसके बाद ये युद्ध भड़क उठा। कमांडर अल हसन को द टाइगर कहा जाता है। सीरिया में अल हसन को कुख्यात है। कमांडर अल हसन होम्स मिलिट्री कॉलेज में 1991 में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। इसके बाद वो सीरिया वायुसेना रक्षा की विशेष संचालन इकाई में शामिल हुए। सीरियाई अरब सेना के सीरिया पैराट्रूपर टुकड़ियों की ट्रेनिंग अल हसन की देखरेख में हुई। सीरियाई अरब सेना के सेंट्रल कमांड संभालने के बाद हसन दमिश्क में तैनात हुए। सीरिया सिविल वॉर में अल हसन ने अल कायदा से लंबी लड़ाई लड़ी है। साल 2013 में अल हसन ने लताकिया से जबात अल नुसरा को मार भगाया था। सीरिया के गृह युद्ध में एक भी मोर्चे पर जंग न हारने का रिकॉर्ड अल हसन के नाम पर है। बशर अल असद के लिए कमांडर अल हसन ने होम से लेकर अलेप्पो तक के गढ़ को कई साल तक बचाए रखा था। अल हसन को लेकर आखिरी बार तुर्की ने बड़ा दावा किया था। तुर्की ने ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड में अल हसन को निशाना बनाने का ऐलान किया था। अल हसन को ड्रोन अटैक में घायल होने की जानकारी भी दी गई थी, मगर इसके बाद भी उनका अता पता नहीं चल रहा था। अब सीरिया में जब दोबारा भीषण लड़ाई छिड़ गई है, तो सीरिया के टाइगर का नाम फिर से सामने आ चुका है।
कमांडर जुलानी, जिसे सिर्फ एक कमांडर का विद्रोह मान रहे हैं, असल में बात उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। रूस में बैठे बशर अल असद के इशारे पर एर्दोआन की जमीन खिसकाने वाला युद्ध शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के तटीय राज्यों में नई बनी सुन्नी मुस्लिम सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। सुन्नी लीडरशिप के खिलाफ अलावी समुदाय तख्ता पलट युद्ध शुरू कर चुकी है। तटीय क्षेत्र सीरिया के अलावी अल्पसंख्यकों का गढ़ है, जिसमें असद का परिवार भी शामिल है। अलावी समुदाय सीरिया की कुल जनसंख्या में 10% के करीब है। गिनती में कम होने के बावजूद अलावी लीडर्स ने 50 साल तक सीरिया की सत्ता अपने हाथ में रखी। बशर अल असद एक बार फिर से अपनी सल्तनत कमांडर जुलानी से छीनने के लिए हर दाव आजमाने लगे हैं। इसकी वजह जुलानी के लिए कई सख्त फैसले हैं। सीरिया के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद जुलानी ने असद के भरोसेमंद अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाई है। कई अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ हथियारबंद लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया। लताकिया और टाटस में नई सरकार के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। जुलानी ने असद समर्थकों को अपनी सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने की चेतावनी दी है। इसके लिए सीरिया में कई सुलह केंद्र बनाए गए, लेकिन नई सरकार ने सरेंडर करने वालों को माफ करने का वादा नहीं किया, जिससे कि असद सरकार के ज्यादातर समर्थकों ने सुलह प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार किया और हथियार उठा लिए। इन विद्रोहियों की कमान सीधे कमांडर अल हसन के हाथ में बताई जा रही है। मतलब जैसे जुलानी ने तुर्की के बैकअप से बशर को उखाड़ फेंका, वैसे ही जुलानी के लिए विस्फोटक प्लान एक्टिव हो चुका है। लेकिन सवाल है कि बशर अल असद किसके दम पर जुलानी से भिड़ चुके हैं। क्या ईरान तुर्की को सबक सिखाने के लिए बशर की वापसी करवाने वाला है, या फिर अमेरिका ने जुलानी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है? कहीं नेतन्याहू ने तो तुर्की समर्थक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, या फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने एर्दोआन को हक में लाने के लिए बशर को बैकअप दे दिया है। हाल में ब्रिटिश रॉयल नेवी के जारी किए गए मैप ने सीरिया पर एक सिग्नल दिया था। समुद्री रूट मैप में सीरियाई बंदरगाह टार्टस से उत्तरी सागर तक मालवाहक जहाज का रास्ता दिखाया गया था। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने 3 दिन के अभियान के दौरान इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच जिस मालवाहक जहाज की निशानदेही की, उसके साथ रूस के युद्धपोत भी चल रहे थे। मतलब कि रूस सीरिया में कुछ न कुछ करने की तो प्लानिंग कर चुका है। पहले भी पुतिन की पावर से ही बशर अल असद ने 14 साल तक सिविल वॉर में दबदबा बनाए रखा। वो पुतिन ही थे जिन्होंने अमेरिका और तुर्की के न चाहने पर भी बशर अल असद को बचाए रखा। मगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन के उलझने का फायदा उठाकर तुर्की ने सीरिया में तख्ता पलट करवा दिया। 27 नवंबर 2024 को शुरू हुआ सैन्य विद्रोह इतना सधा हुआ था कि बशर अल असद की 24 साल पुरानी सल्तनत को कुछ ही देर में उखाड़ फेंका गया। ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन की कामयाबी का सेहरा कमांडर जुलानी के सिर सजा, लेकिन इसके असल मास्टरमाइंड कोई और नहीं, एर्दोआन थे। बशर की विदाई के बाद जुलानी का अंकारा भागम भाग ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। हालांकि सीरिया के ज्यादातर हिस्से में जुलानी विरोधी ग्रुप का कब्जा बरकरार है। इसमें कुर्द फोर्स और अलावी ग्रुप सबसे ज्यादा मजबूत हैं। फिलहाल कुर्द फोर्स शांत बैठी है, लेकिन युद्ध भड़का तो कुर्द फोर्स भी एक्टिव हो जाएगी, जिसके बाद फिर से वही हालात बनेंगे, जिससे कि महाशक्तियों को सीरिया बैटल ग्राउंड में आना ही पड़ेगा। एक वक्त सीरिया में अमेरिका, रूस, तुर्की जैसी महाशक्तियां टकरा चुकी हैं। वो युद्ध बेनतीजा रहा है, लेकिन इस बार युद्ध में हदें पार होंगी और ये हद एटम बम धमाके तक भी जा सकती है।